जी, अच्छा नज़ीर साहब, इस वक्त अरकान की असम्बली आमद का सिलसिला भी जारी है। कुछ ही देर के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी आज होना है। आपको क्या लग रहा है कि ये इंतखाब तो हो जाएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सरप्राइज दे सकती है आज? नहीं, उसका कोई देखे ना, जब आज़ाद शुमार की ही बात है तो फिर आज़ाद शुमार के एतबार से तो उनके पास गिनती इतनी नहीं है कि वो सरप्राइज दें। फर्ज करेंगे अगर वो तुमको मिला भी लेते हैं अपने साथ, तब भी ऐसी सूरत हाल नहीं। और एमक्यू क्यों जाएगी उस तरफ को, ये कोई बात नहीं है। मौलाना है उनके साथ, मौलाना ने कहा है कि वोट नहीं देंगे। वो अगर वोट भी दें तब भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस पे एमक्यूएम भी नाराज दिखाई दे रही है ना, एक बार फिर से हमें वो कह रही है काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं किए जाते हैं। तो उसका कोई सेटबैक हो सकता है नून लीग के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए, या जो इल्हाक हुआ है? नहीं, फिलहाल ऐसी सूरत हाल नहीं है। और एमक्यूएम को हालात को समझना होगा, हालात की नजाकत को समझना होगा, और जो उन्हें मैंडेट मिला है उसकी इज्जत रखनी होगी। उन्हें ऐवान में और इक़्तिदार में आना होगा, उन्हें बैठना होगा, उन्हें अपने शहरियों के मसाइल हल करने होंगे। ये शहरी भी देख रहे हैं, कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर इलाकों से जहाँ से वो मुंतखब होते हैं या हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि उनके मैंडेट के साथ क्या हो रहा है। अगर वो अपने शहरियों के, अपने वोटरों के मैंडेट का ख्याल नहीं करेंगे और उनके मसाइल के हल के लिए कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ इक़्तिदार या इक़्तिदार की ख्वाहिशात के साथ चलेंगे, तो वोटर भी अपना कई दफ़ा उनको बता चुके हैं कि वो कुछ और भी कर सकते हैं। और पिछले इलेक्शन में भी और उससे पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने बताया था कि उनका अपना वजूद है। और उनकी पार्टी टूटी इस वजह से थी कि उनके वोट बहुत कम हो गए थे और उनके लीडर उनसे नाराज हो गए थे। और इस बार अगर उन्हें वोट मिले हैं तो उन्हें वोटों का और अपने वोटरों का एहतराम करना होगा और मसाइल के हल की तरफ बढ़ना होगा।